दोस्तों, अगर जीना है तो बेहोश हो जाओ भाई साहब। अगर अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो बेहोश होके चलना, क्योंकि जिस दिन आप होश में आ जाओगे उस दिन हमेशा गिरोगे। ये मैं ऐसी अनसुलझी अजीब सी बातें क्यों कर रहा हूं। एक बार एक लड़का था, वो दौड़ में हमेशा अव्वल आता था और वो अपने गांवों की सड़कों से इतना ज्यादा वाकिफ था कि हर कदम पे उस गड्ढे को भाप जाता और वो गड्ढे में चलता चला जाता। लेकिन जिस तरीके से वो भागता, उसको एक एक रास्ते का पता था और वो बहुत अच्छे तरीके से चलता चला जाता। दोस्तों, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। इसी तरीके से उसने गांवों की जितनी भी दौड़ हुआ करती उस सभी में पार्ट लेता। शुरू की दौड़ों में वो फेल था, लेकिन करते करते अभ्यास इतना अच्छा उसने कर लिया था कि वो किसी भी दौड़ में चुटकी भर अपने आप को जीतने का मौका दे देता और जीत जाता। और जब भी वो किसी दौड़ में शामिल होता तो जो अपोजिशन या जो भी और दौड़ने वाले प्लेयर्स होते हैं वो सभी उस चीज से डर जाते कि यार ये इंसान आ गया, इसको तो आंखें बंद करके दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास ही इतना अच्छा किया था, हर तरीके से वो भागता था और तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को निकाल जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दौड़ में वो फेल हो गया। आपको पता है कि ऐसा क्या हुआ? उस दौड़ के अंदर वो होश में आ गया। हुआ क्या, उसी गांव में एक बहुत बड़ी दौड़ हुई और उस दौड़ के अंदर पास के सभी गांव के प्लेयर्स आए खेल खेलने के लिए कि भाई यहां पे दौड़ना है। और उस समय उसको थोड़ी सी घबराहट हुई कि यार मैं सही जा रहा हूं, बहुत अच्छा भाग रहा था, बहुत बढ़िया भाग रहा था। लेकिन उसके मन में अनजाना से ख्याल आया कि यार शायद मैं इस गड्ढे में गिर ना जाऊं, पता नहीं क्यों। और उसका रीजन ये था कि उसके जो आसपास के जो लोग खड़े हुए थे, जो उनको भागता हुआ देख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने ध्यान को भंग करके उन लोगों की बातों को सुन गया गलती से। और जैसे ही उसने वो बात सुनी, उसके कानों में पड़ी, वो उसी समय गिर गया। इस छोटी सी कहानी का सार सिर्फ इतना है कि दोस्तों, अगर आपको अपने एम तक चलना है ना तो बेहोश हो जाओ। रीजन, बेहोश होने का मतलब यह कि आप उस चीज के अंदर इतना डूब जाओ, इतना अभ्यास करो कि वो आपके हाथ में हर हाल में ही आए। लेकिन जब आपको लोग बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा, और जब उन बातों को आप सुन करके अपने दिल पे ले लेते हो, दिमाग पे ले लेते हो, उस समय आपका गिरना निश्चित होता है। तो इसीलिए आपको अगर जीना है तो बेहोश होकर के जीना होगा। अगर होश में आ गए तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है तो आपको एकदम बेहोश होना पड़ेगा। बेहोश होने का मतलब यहां पे यह है कि आपको आसपास क्या एनवायरनमेंट है, क्या आपको लोग कर रहे हैं, आपसे क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वे में आपके साथ हैं, लेकिन आपको इन सभी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि इन चीजों को समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने कभी भी कोई इंसान को देखा होगा, कोई भी इंसान आप देख लो जो बहुत ही हायर लेवल पे जाता है, वो शुरू में बेवकूफ कहलाया जाता है। मतलब कुछ भी काम ऐसा करता है, वो ऐसा अननोन सा काम करता है कि भाई यार ये काम लोग सोचते हैं ये क्या काम कर रहा है, ये तो बेवकूफ है। और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उस चीज में, वो लोग उन लोगों की बातों को सुन के होश में आ जाते हैं। वो जैसे ही होश में आए और वो उसी समय उस दौड़ में पीछे हो गए। आपने कभी देखा होगा कि बहुत अच्छा, आपने गली नुकड़ों पे एक नाटक होता है जिसमें दो साइड डंडे बांध करके उसके ऊपर रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी के ऊपर छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने ऐसा देखा हो कि हादसा हो जाता है। कई बार बड़ी बड़ी सर्कस में ऐसा बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वहां के जो लोग होते हैं वो आपको इतना ज्यादा डिक्रेज करते हैं या इतना ज्यादा नेगेटिव करते हैं कि आप उनकी बातों को सुन लेते हो और आप उसी समय गिरना स्टार्ट हो जाते हो। तो यही लाइफ का दस्तूर है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। क्योंकि लाइफ में अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एम के पीछे भाग रहे हो, कोई भी एम हो गया, कुछ भी एम, तो आपको बेहोश होना पड़ेगा। क्योंकि बेहोश लोग आपको होश में लाने की कोशिश करेंगे कि भाई तू सही है, तू सही ट्रैक पे जा रहा है, तू बस खड़ा हो जा, नहीं ये इस ट्रैक पे नहीं जाना आपने,
आप सही ट्रैक पे जा रहे थे लेकिन आप इस ट्रैक पे जाओ, गलत ट्रैक पे जाओ, इस चीज से वो लोग खुश होते हैं। तो आपको यहां पे इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब आपको कुछ पॉइंटों के थ्रू समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, बेहोश होना क्यों चाहिए आपको। सबसे पहला, बेहोश होने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और जेड पॉइंट पे आप पहुंचना चाह रहे हो, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बीच में जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे उनको छोड़ना पड़ेगा। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आपको चढ़ करके वहां जेड तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि डब्ल्यू है, बी है, जो कि ओ भी हैं, जो कि आपको पूरा गिरा देंगे। तो इस चीज को समझना, तो जेड तक पहुंचने के लिए आपको इन सारे अल्फाबेट से गुजरना पड़ेगा। तो अब इन अल्फाबेट तक पहुंचने के लिए आपको यही समझना है कि किस तरीके से आप उन लोगों की बातों में ना आकर के होश में ना आएंगे, क्योंकि जब आप होश में आ जाएंगे ना तो उसी समय से आपका गिरना पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है। तो जीतने के लिए दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि जब लोग आपको नेगेटिवली पॉजिटिव करते हैं, ध्यान से समझना कि आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको समझाएंगे, नहीं यार ये ऐसा सही नहीं है, देखिए तेरे साथ ये चीज सही नहीं है, तो इस फैमिली बैकग्राउंड का नहीं है, तेरे फैमिली इस पे पैसा नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए प्लीज इस चीज को छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाएगा तू। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं। मतलब आपके लिए वो नेगेटिव हो सकता है जो वो पॉजिटिव समझा रहे हैं। अगर आप होश में आ गए तो, अगर आप उस समय भी बेहोश रहे तो आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे उस एम तक जिस एम पे आप पहुंचना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पे आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव अफर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपने कोई गोल सोच लिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 12th फेल एक मूवी आई है, उस मूवी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई गई है। उस पुलिस अफसर के पास कुछ भी पैसा नहीं था, इवन वो एक अच्छी डिग्री होल्डर भी नहीं था, मतलब 12th भी फेल हो गया था वो जाकर के आईपीएस बन गया। तो सोच के देखिए, पैसा मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने एम, अगर आपने दिमाग में आ गया तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। फोर्थ पॉइंट यहां पे ये समझना है आपको कि आप उस चीज को लेके इतना डूब जाओ कि सोते जागते वो एम आपको सिर्फ वही एम दिखाई दे। ये होता है बेहोश होना दोस्तों। इन 4 पॉइंटों को अपने दिमाग में रख करके बेहोश हो जाओ, क्योंकि होश में आ गए तो आप उस एम तक नहीं पहुंच पाओगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।